ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपनी तपस्वी बच्चों के प्रति। डेट 14 मार्च 2023। वरदान है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। भगवान कहते हैं, बच्चे आप विश्व कल्याण के लिए हाथ उठाते हो ना, लेकिन विश्व कल्याण कब होता है? कब आप विश्व कल्याणकारी बनते हो? आप ज्ञानी हो, जानते हो भगवान इस दुनिया में आने के बाद भगवान में जो शक्ति है वो शक्ति से ही दुनिया का कल्याण होता है। इसलिए कहा गया है कल्याणकारी संगम युग। भगवान द्वारा कल्याण होता है, लेकिन आत्मा के बिना, शरीर रूपी साधन के बिना भगवान अपने में जो शक्तियां हैं वो किसी को दे नहीं सकता है। सतयुग त्रेता युग में भी आपको जो सुख का अनुभव हुआ उसका भी कारण भगवान का ही शक्ति था। इसका मतलब आप सारे विश्व को कल्याण करना चाहते हो तो विश्व माना सारे तीनों लोक, तीनों लोकों तक आपके द्वारा। इसलिए बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य। मास्टर माने सिर्फ आप बच्चे हो, आप उसका मालिक नहीं हो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। आपके द्वारा भगवान की शक्ति सारे विश्व में सारे आत्माओं को, न केवल मनुष्य आत्माओं को, सारे आत्माओं को, सारे जड़ चीजों को, हर पार्टिकल को जाकर पहुंचना चाहिए। लेकिन कब पहुंचेगा? जब आपका मन निरंतर भगवान के साथ में रहेगा। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहा, बच्चे देखो रात का समय है, सूर्य नहीं है, रूम पर जाएंगे तो अंधकार रहेगा ना। इतना सुंदर बात है। रूम में तो बहुत सारे चीज हैं, चाहे वहां कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन अंधेरा रहने के कारण वहां कोई भी चीज व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। आप पहचान नहीं सकते हैं कि वहां क्या है। इतना सुंदर बात है, वहां ट्यूबलाइट भी है, बल्ब भी है जरूर, लेकिन खुद ट्यूबलाइट दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में है। लेकिन जो ट्यूबलाइट या बल्ब को करंट के साथ कनेक्शन में आ जाता है तो वो बल्ब द्वारा रोशनी आता है। रोशनी से उस रूम में जितना भी साधन है उसके ऊपर वो रोशनी जाकर गिर जाता है। इसके कारण वहां का सारे चीज दिखाई देता है, खुद बल्ब भी दिखाई देता है ना। तो खुद बल्ब का आइडेंटिफिकेशन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। ऐसे ही बच्चे, जब आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो आपके द्वारा भगवान की शक्ति सारे विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा। तो सिंपल, कितना सुंदर बात। ट्यूबलाइट का रोशनी व्हाइट कलर है तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? वहां रोशनी मिलेगा। क्या मिलेगा? रोशनी। उस रोशनी से उस चीज को आप देख सकते हो, बस। नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा गर्मी पर रहता है, थोड़ा गर्म होगा, ठीक है। लेकिन यहां बाबा ने आज वरदान में क्लियरली कहा ज्ञान सूर्य बन, माना भगवान में जो सप्त शक्तियां हैं वो शक्ति का अनुभव आपको होगा।
और आप विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनेंगे तो सारे विश्व के सभी लोगों के लिए वो शक्तियों का अनुभूति होगा। याद रखिएगा, ये अनुभव कराने के लिए, साधना करने के लिए आपको कोई स्टेज पर जाकर बैठने का जरूरत नहीं है। ऐसे आपके पास पार्ट है, चांस है, देन इट इज वेल एंड गुड। नहीं है तो भी आप साधना द्वारा अपने भ्रकुटी रूपी सिंहासन के ऊपर या भगवान की गोद में बैठकर ऐसी साधना सेवा भी कर सकते हैं। तो आज आपको क्या प्रैक्टिस करना है? मैं बाबा के आगे बैठा हूं, मैं बाबा का बेटा हूं या बेटी हूं या बच्चा हूं, मैं एक साधन हूं। आज बाबा मेरे द्वारा सारे विश्व को शक्ति दे रहा है। हम गलती करते हैं, क्या करते हैं? मैं बाबा के पास चली गई, बाबा से शक्ति ले रहे हैं और बाबा से शक्ति लिया और मैं ग्लोब को दे रही हूं। तो बाबा ने वैसा नहीं कहा, आप नहीं, यू आर ओनली मास्टर, सिर्फ साधन, बेटा हो। भगवान का शक्ति जाना चाहिए, वहां मैं और मेरापन नहीं आना चाहिए। साथ में बाबा ने ये भी कहा, बच्चे आपके द्वारा सर्व शक्तियां जाना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ शांति चले जाए, सिर्फ सुख चले जाए, सिर्फ आनंद चले जाए, नहीं। भगवान में जितना भी शक्ति है, सर्व शक्तियां तीनों लोकों में सभी लोगों को पहुंचने के लिए आपको निमित्त बनना है। तब आपके द्वारा वो सारे शक्ति जाकर पहुंच जाएगा, समझ लीजिए आप विश्व कल्याणकारी बनेंगे। कभी कभी आपके रूम में इलेक्ट्रिसिटी भी है, बल्ब भी है, वहां बहुत सारे चीजें भी हैं, लेकिन सारे चीजों के ऊपर रोशनी आने के लिए बीच में एक दीवार है, या कोई व्यक्ति खड़ा है, या कोई साधन है। वो साधन क्या करता है? रोशनी और जगह तक पहुंचने के लिए और कोई रूम में पहुंचने के लिए रुकावट लेकर आती है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में मैं, मेरापन, अभिमान, देह भान, लोभ, ये क्या करता है? भगवान का एनर्जी फ्लो करने के लिए रुकावट के रूप में आता है। जिसे आप जानते हैं ना, जब सूर्य दुनिया को रोशनी देता है, बीच में बादल आते ही बादल के कारण दुनिया में, धरती में रोशनी ठीक से नहीं आएगा। यह समस्या सूर्य का नहीं है, न धरती का है, बीच में बादल आता है ना। इसीलिए जब आप अपने मन को भगवान के बिना अपने शरीर की तरफ, कोई परिस्थितियां, कोई चिंता, कोई टेंशन या और कोई सोच, अपना पार्ट, इसके तरफ आपने अपने मन को यूज किया अदर देन ईश्वरीय सेवा या विश्व कल्याण। और याद भी रखिएगा, बाबा ने आज बात कही विश्व कल्याण, कोई एक आत्मा के लिए नहीं, कोई एक पेशेंट के लिए नहीं, कोई एक समस्या के लिए नहीं, एक सेवा केंद्र के लिए नहीं, एक जोन के लिए नहीं, न मनुष्य आत्माओं के लिए, सारे विश्व के सभी लोगों के लिए जाना चाहिए। तो बाबा कहते किरणें देने वाले, किरणें देने वाले मन ऐसा नहीं कि आपको विजुअलाइज करना है कि किरणें जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में चाहिए तो विजुअलाइज कीजिएगा, लेकिन एक्चुअली जब एनर्जी पास होता है तब आपको किरणें देखने का जरूरत नहीं रहता है। जो फीलिंग रहता है ना, जो एनर्जी पास हो रहा है, लाइटनेस। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपके आगे गुलाब जामुन है, आंखों से देखना पड़ेगा, राइट? उसको टच करने से उस स्पर्श का अनुभूति होता है, सॉफ्टनेस का। मुख के नजदीक में लेकर आएंगे तो खुशबू का अनुभव आएगा, आंखों द्वारा उसके साइज को देखा, कलर को देखा, और हाथों द्वारा स्पर्श, सॉफ्टनेस का फीलिंग किया, और आपका नोज द्वारा स्मेल का फीलिंग किया। लेकिन जब जीभ पर आ गया वो जामुन, तब जामुन दिखाई नहीं देता है, हाथ भी नहीं आता है वहां स्पर्श करने के लिए, ना खुशबू भी नहीं आता है।
एक्चुअल वस का टेस्ट। ऐसे ही पहले मैं आत्मा हूं, ये चाहिए, परमात्मा बिंदु है, चाहिए, किरणें जा रही है, इमर्ज करो, देखो। लेकिन जब अनुभव होने लगता है तब ये किसी का भी जरूरत नहीं रहता है। ये जो बाबा ने वरदान कहा, इसका भी नेक्स्ट स्टेज है एक। उस स्टेज में क्या होता है ना, एक्चुअली आज वरदान में नहीं कहना चाहिए, बाबा ने जो कहा वैसा ही उतना ही कहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में आप ही नहीं रहते हो, मास्टर आप ही नहीं रहते हो, बाबा उनके तन द्वारा आपका ही तन, जो तन है वही तन है, उनका और कोई तन नहीं है। आपने तन मन धन दे दिया है ना, वो बैठकर क्या करे, जिनको चाहिए विश्व को वो दे रहा है। बीच में आपको आने का जरूरत नहीं है कि मेरे द्वारा जा रहा है, मैं बाबा के आगे बैठा हूँ, हाँ मैं बिंदु हूँ, मेरा बाबा मेरे पीछे है, मेरे द्वारा किरणें जा रहे हैं, तीनों लोगों ये भी फील करने का जरूरत है, फुल परमिशन उनको दे देने का है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा समय विश्व कल्याण के लिए सोचो, तब देखो ईश्वरीय सुख का जो फ्लो कैसे होता है। नहीं तो वर्तमान समय में आप जो अनुभव कर रहे हो, दिया का जो दिया कितना रोशनी देता है, एक ट्यूबलाइट कितना देता है, हेलोजन बल्ब कितना देता है, उतने में आप खुश हो गए हो और समझते हो मैं सूर्य हूं। याद रखना, अंधेरे में ट्यूबलाइट दिखाई देता है, जब सूर्य का उदय माने सूर्य इस दुनिया में आ जाता है तो ट्यूबलाइट ऑन है तो भी रोशनी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जब अपने जिंदगी में, अपने शरीर में, अपने मन में, प्रकृति में भगवान आ जाएगा, तब आपका जो रोशनी है ना, शक्ति है ना, वो रहेगा नो डाउट, लेकिन इतना मिनिमाइज रहेगा, इतना कम रहेगा। लोगों को कभी कभी क्या होता है ना, रात में ट्यूबलाइट ऑन है, लोगों को पता चलता है। अभी देखिए कभी कभी आप बस पर बैठे हैं, बस ड्राइवर में नाइट लाइट जलाया है, ठीक है, डे में ड्राइविंग कर रहा है, किसी को मालूम ही नहीं रहता है, ड्राइवर को मालूम रहता है, न कंडक्टर को मालूम रहता है, न पैसेंजर को मालूम रहता है कि वहां बल्ब जल रहा है और रोशनी आ रहा है। क्यों? सूर्य का रोशनी तो इतना आ रहा है, बल्ब रोशनी दे रहा है, तो भी किसी को भी उसका अनुभव नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का पावर उतना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं इतना आपको महान बनाना चाहता हूं, क्यों थोड़े थोड़े रोशनी में ही बिजी हो रहे हो, छोटे छोटे बातों के क्यों ले रहे हो, उसमें बहुत खुश हो रहे हो। इसलिए विश्व कल्याणकारी भव, सर्व शक्ति देने के लिए निमित्त भव, मास्टर बनना, कभी भी मैं और मेरापन नहीं आना चाहिए। भगवान कितना सुंदर बात है, बाबा कहते मास्टर ज्ञान सूर्य भव, बाबा ने कहा मैं दे रहा हूं करके बाबा ने नहीं कहा। कितना निरहंकारी है बाबा। आपका नाम बाबा ने ले लिया लेकिन अपना नाम नहीं लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा का ज्ञान न समझने के कारण मैंपन लेकर आते हैं, इसलिए जितना अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। याद रखिएगा, रूम में कितना भी सुंदर बल्ब हो, कितना क्लीन हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रोशनी नहीं आएगा, है ना। ऐसे भगवान के साथ कनेक्शन नहीं आएगा, बीच में कट नहीं होना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए, तभी रोशनी आ सकता है। जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, इससे आप सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। तो बाबा आज वरदान में कहते हैं बच्चे, दुनिया में सूर्य को कितना वैल्यू है। सूर्य के रोशनी से आज भोजन पक रहा है, सूर्य के रोशनी को स्टॉक रख के अंधेरे के समय पर सोलर एनर्जी द्वारा नाइट लैंप लाइट रोशनी हम ले रहे हैं। और सूर्य की रोशनी दुनिया में आते ही कितना वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। सूर्य की रोशनी पेड़ के लिए नहीं है तो वो क्या है, पेड़ पौधे बड़े नहीं होते हैं। तो एक सूर्य के लिए इस दुनिया में कितना वैल्यू है और एक सूर्य का कितना महान पार्ट है। याद रखना, सूर्य सिर्फ स्थूल दुनिया में रोशनी दे सकता है, राइट, लेकिन आप तीनों लोगों को दे सकते हो और सारे दुनिया का तन और मन का बीमारी निकाल सकते हो। सूर्य तन का बीमारी निकाल सकता है सम एक्सटेंट, स्थूल पंच तत्वों को हेल्प कर सकता है, लेकिन आत्मा और मन को स्थूल सूर्य कुछ नहीं दे सकता है। मन का बीमारी ठीक नहीं कर सकता है, मन को शांति नहीं दे सकता है। लेकिन ज्ञान सूर्य भगवान को कहते हैं
वैद्यनाथ। दुनिया में किसी भी वैरायटी का वो समस्या रहने दीजिए ना, तन मन धन जन आत्मा कुछ भी हो, सारी समस्या समाधान भगवान के पास में है। तो बाबा कहते बच्चे, ये अंतिम समय में समझ में आएगा आपको, सारी दुनिया को पता चलेगा। अंतिम समय में ऐसे विनाश होगा, ना हॉस्पिटल है, ना मेडिसिन है, ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं। लेकिन वैसे समय पर आपके आगे माना आप उतना एबल हो जाएंगे तो आपके आगे लोग आएंगे, आपके आगे आने से उनका बीमारी ठीक हो जाता है। चेक कीजिएगा, आप निमित्त बनकर स्टेज पर बैठकर ऐसे साधना करने के लिए निमित्त बनेंगे, या आगे उनके जैसे खड़े होकर पश्चाताप का आंखों का आंसू बहाते रहेंगे। चेक कीजिएगा। भविष्य में ऐसे स्टेज आपका आना चाहिए, तो वर्तमान समय में निरहंकारी होकर, निस्वार्थ निर्माण होकर अपने स्थिति को बरकरार करते रहना, माना वो मेंटेन करना उस स्थिति को। तो ऐसे आपके द्वारा शक्ति जा रहा है, ऐसा नहीं मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, मेरे शरीर को जा रहा है, मेरा सिर दर्द कम हो रहा है, मेरा पेट दर्द कम हो रहा है, मुझे शांति का एहसास हो रहा है, सिर्फ इतने में खुश मत होना। सारे विश्व को देने के लिए निमित्त बनना। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। कर्तव्य माना बच्चे, ये आप ही कर सकते हो। कर्तव्य माना कर्तृ। अपने बेटी को शादी, कन्यादान, जन्म देने वाला बाप ही कर सकता है। कर्तव्य। बेटी की शादी में इनविटेशन बच्चे बांट सकते हैं, रिश्तेदार बांट सकते हैं, कोई व्यक्ति बांट सकता है, भोजन और कोई भी बना सकता है, गहने कोई रेडी करके लेकर आ सकता है, कोई साड़ी खरीद कर दे सकता है, लेकिन कन्यादान का अधिकार सिर्फ पिता को है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए निमित्त, न केवल निमित्त, कर्तव्य आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप में से भी खुद को चेक कीजिएगा, हर रोज मैं विश्व कल्याण के लिए ज्यादा समय दे रहा हूं या स्व कल्याण के लिए? स्व कल्याण भी अच्छा है, या देह के कल्याण के लिए? कोई भी देहधारी के लिए, देह के सब्जेक्ट के लिए आपने भगवान से कुछ मांगा, पूछा, देखा, समझ लो आप बीके नहीं हो। अपने शरीर के लिए, देहधारी के लिए, तन धन जन के लिए आपने कुछ देखा, मांगा, तो आप यथार्थ विधिवत सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं हो। आप आत्मा हो, भगवान भी परमात्मा है। जो भी देना है आत्मा को दे दो, जो भी देना है निराकार रूप में दे दो। उनको ये मिले वो मिले करके कभी भी सुर में मांगना नहीं, पूछना नहीं। कोई पेशेंट है, बाबा उस आत्मा को कल्याण करो, वो बीमारी ठीक करो, नहीं पूछो। उस आत्मा को कल्याण करने से वो बीमारी फेस करने के लिए, उस बीमारी का दर्द को सहन करने के लिए उस आत्मा को शक्ति मिलेगा। जो भी देना है निराकार रूप में दे देना। हमको भगवान ने पैसा दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, नहीं। पैसे कमाने के लिए बाबा ने शक्ति दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? एनर्जी देती है, बस। एनर्जी उस साधन द्वारा कन्वर्शन होता है। ठीक है, इसलिए आपको भी जो भी देना है निराकार रूप में देना है, और एज इट इज परमात्मा का ओरिजिनल गुण देना है। उसके लिए साधना करो। हम लोग क्या करें, अभी ध्यान दे रहे हैं, ये स्टेज है, शरीरी माना ऐसा है, बिंदु स्टेज माना ऐसा है, हम अपने परिवार वालों को गिफ्ट देते हैं। अभी बाबा कहते हैं डायरेक्ट भगवान का जो शक्ति है एज इट इज निराकार रूप में उन तक जाकर पहुंचना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं ना, दुनिया में स्वीट कहाँ से आता है? वैसे तो फ्रूट से भी आता है, वेजिटेबल्स भी आता है, लेकिन ज्यादातर गन्ने से आता है ना। लेकिन वर्तमान समय में आज क्या हो रहा है बताइए? कितना लोग गन्ने को खाते हैं डायरेक्ट। हम छोटेपन में कितना खाते थे। आज लोगों को गन्ना इंटरेस्ट नहीं है। जिलेबी, जहांगीर, लड्डू, दूध पेड़ा माना कन्वर्टेड चाहिए।
ऐसे ही आज हमारे भाई बहनों को डायरेक्ट बाबा का मुरली नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भाई बहनों को क्लास चाहिए। नहीं तो बाबा का जो ज्ञान है कन्वर्शन किया हुआ नाम मान शान धन और शरीर का हेल्थ है चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं वर्जिनालिटी दे दो, ठीक है, तब लोग भाग भाग कर आपके पास आ जाएंगे। एक बार एक कहानी है, अकबर के पास एक कोई बड़े राजा या कोई कवि कोई आया था, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, उनको वैरायटी भोजन दिया। देने के बाद उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका वर्जिनालिटी चाहिए। तो अकबर ने कहा ठीक है, आपको कल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वो आ गए, अकबर सोचने लगे इनको क्या दे क्या दे क्या दे, वर्जिनालिटी क्या दे। तो बीरबल ने क्या किया था, एक प्लेट में ओरिजिनल गन्ना लेकर आके उसके ऊपर क्या किया था, एक कपड़ा क्लोज किया था और उनको दिया, ले लीजिए ज्ञानी, आप ले लीजिएगा। तो वो लेकर खुशी से चला गया। उसके बाद अकबर ने पूछा आपने क्या किया, क्या दिया उनको? उन्होंने कहा जो भी आपने स्वीट बनाया था तो ओरिजिनल कहाँ से बनता है, गन्ने से बनता है ना। और आज दुखद का बात यह है, लोगों को गन्ने कैसे खाना है मालूम ही नहीं। सिटी वाले बच्चों को आके जाकर दे दो, किसी किसी लोग गन्ने खाने के लिए वो मुख भी चबाएंगे ना, उनका दांत भी निकाल कर बाहर आ सकता है, इतना वीक है, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं ओरिजिनल खाना है, ओरिजिनल देने के लिए निमित्त बनना है। एक कर्तव्य, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कर्तव्य बाप के साथ आप ही कर सकते हो, तो इसमें बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वह स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। समझ लीजिए भगवान ने आपको इस महान कार्य के लिए यूज किया। एक स्थूल सूर्य के पास कोई भी चीज जितना नजदीक में आएगा सब जल जाएगा ना, कितना भी पावरफुल हो। लेकिन ये सूर्य तो तीनों लोकों में रोशनी देने वाला है, उनके पास आप जाएंगे तो कोई विघ्न ठहरेगा, कोई विकर्म रहेगा, सब कुछ जल जाएगा। माया नजदीक में भी आने के लिए, आपको आंख उठाकर देखने के लिए भी नहीं आएगी, उतना पावरफुल रहेंगे, प्रोवाइड आप इतना स्ट्रांग रहेंगे तो उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता है। न केवल उनके पास आएगा, उनके द्वारा आमने सामने नजदीक में रहने वाले और सारे विश्व में कोई भी कोने में रहने वाले आत्माओं का विघ्न भी दूर हो जाएगा। देखो दुनिया में सूर्य एक ही है, लेकिन सारे दुनिया में दिखाई देता है वो, है ना। बल्ब तो सिर्फ आपके घर में है और कहाँ भी नहीं है। तो ऐसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान माना ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान सुनाएं, नो, माना ये वरदान के आधार पर हम आपको कह रहे, ज्ञान माना भगवान में जो सप्त गुण है उसका ज्ञाता हो करके आप अनुभव करते हुए उन आत्माओं को, पंच तत्वों को भी अनुभव कराओ कि सच्चा शांति क्या है। हम क्या सोचते हैं, बाबा ने कहा है ना ज्ञान सूर्य, हाँ देखो आप आत्मा हो, हम सारे विश्व के आगे बता रहे हैं। बाबा ने ये ज्ञान सुनाने के लिए नहीं कहा। ज्ञान माना हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन। ज्ञान माना क्या है, एक चुल जो भगवान का सप्त गुण है उसका खुद अनुभव करो और उनको अनुभव कराओ, तब उनको पता चले यस रियल शांति ये है, सच्चे सुख ये है, सच्चा आनंद ये है, सच्चे परमात्मा यही है। ये ज्ञान हो ओरिजिनल क्वालिटी द्वारा, इसके लिए निमित्त बनो। स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। बाबा ये सभी करने के लिए हमको तो बहुत जिम्मेदारी है, वो कौन संभालेंगे? तो बाबा कहता ऐसे महान कार्य करते चलो ना, वो सारा जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। सिंपल, मैं जो कहता हूं आप करेंगे तो आपको जो चाहिए मैं करता हूं। बाबा ने और एक सीक्रेट क्या बताई जानते हो? बच्चे इस विधि से अब साधना पुरुषार्थ सेवा करेंगे तो
आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इस विधि से ही आपका सारा समस्या का समाधान मिलता है। आप और किसी को भी रोशनी नहीं दे सकते हो जिसके साथ आपका अकाउंटेबिलिटी है, जिसके पास हिसाब किताब है, उसको ही आपका शक्ति चाकर पहुंच जाएगा। इससे विकर्म विनाश हो जाएगा, आपका समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो सारा जिम्मेदारी आपने किसको दी? बाबा को दी। आपने ऐसे ही मत कहना है मैं तो आज बाबा को विश्व कल्याण करने के लिए निमित्त बनी। नहीं, आपके द्वारा बाबा ने आपका अकाउंट ही सेटल किया है। तो रिश्ता माना सभी का जो रिश्ता है, माइनस या प्लस, माना सतयुग त्रेता युग में जो प्लस हो या द्वापर कलयुग में किया हुआ माइनस हो, वो सभी अकाउंट क्लियर होते ही होते आप क्या बन जाएंगे? रिश्ता। सभी लोगों का जो रिश्ता है, संबंध है, संबंध माना किसी के साथ भी पॉजिटिव अकाउंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव अकाउंट है तो बड़ी समस्या आ जाता है ना। इसलिए बाबा कहते रिश्ता, उसके तरफ भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है। सारे रिश्ते, सारे दुनिया आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए सब कुछ जिम्मेवारी संभालो। क्या जिम्मेवारी? बाबा का जिम्मेवारी संभालो। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे बच्चे, वो जिम्मेवारी नहीं। ये जिम्मेवारी संभालते संभालते ईश्वरीय ये विधि विधान के आधार पर क्या हो जाएगा? डबल लाइट। कैसे? बाबा कहते हैं कोई ऑपरेशन करना है तो एनेस्थेसिया देंगे तो क्या होगा, क्या हुआ है पता ही नहीं चलता है। ऐसे ऐसे महान कार्य में आपको रहने से आप ऐसे कर्तव्य में इतना बिजी होंगे, आपको अकाउंट सेटलमेंट कैसे हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी चाहिए तो सोच देख लीजिएगा एक एग्जाम्पल। फाइनली अभी आप फ्री है, समझ लीजिए, चुपचाप बैठेंगे तो आपको सिर दर्द आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर दर्द है, आपने एक टैबलेट ले लिया, राइट। अब चुपचाप बैठे हैं, सिर टैबलेट लेने के बाद देखते हैं सिर दर्द का परसेंटेज कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, उसकी तरफ आपका अटेंशन रहता है। समझ लो आपको अर्जेंट ऑफिस में जाना है, कुछ बिजी वर्क है, बीच में एक टैबलेट ले लिया, उसके बाद आप भूल गए। 2-3 घंटे के बाद आप अपने सिर को देखते हैं, सिर दर्द था 2-3 घंटे पहले भी चला गया, कैसे चला गया पता ही नहीं चलता है। क्यों? उसकी तरफ आपने अटेंशन नहीं रखा उस समय जब ट्रीटमेंट हो रहा था। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जितना विश्व कल्याण के लिए आप निमित्त बनते जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा तो इतना बड़ा समस्या थे, कितना इजीली सॉल्व हो गया। कैसे हो गया? आपको 100% पता चलता है ये मैंने नहीं किया, मेरा बाप ने किया है, यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ समस्या कहते रहना, मांगते रहना, रोते रहने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। इस विधि से आप साधना करने से, सेवा के लिए निमित्त बनने से वो समस्या कैसा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लास्ट बात, आपके पास पहाड़ की जैसी समस्या है, समस्या को तोड़ने के लिए हैमर लेकर उसको क्या मत करो, तोड़ने का पुरुषार्थ मत करो। बाबा के गोद में आ जाओ, तुरंत बाबा ऊपर उठाएगा और हेलीकॉप्टर में ऊपर लेकर जाएगा। आप नेक्स्ट जगह पर जाकर पहुंच जाते हैं तो समस्या नीचे रह जाता है, नेक्स्ट जगह पर लेकर जाके बाबा आपको सेफली लैंड कर देगा। ठीक है, ऐसे फीलिंग होगा। इसलिए अपनी समस्या के बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, विश्व परिवर्तन की तरफ सोचते रहो। समस्या का समाधान कैसे इजीली बाबा समय के अनुसार कराता है वो देखते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।